यश वैभव सुखदायिनी, यश वैभव सुखदायिनी माता लक्ष्मी नमन प्रणाम। सकल मनोरथ पूर्ण हो, सकल मनोरथ पूर्ण हो, दो शुभदायक वरदान, दो शुभदायक वरदान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेष्ट में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। शुभ दीपावली साथियों। इस समय देश भर में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। हर कोई इस गुंताड़े में लगा है कि कैसे माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। साथियों, हमेशा से सदियों से परंपरा रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग सयानों ने, विद्वानों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के, और हजारों प्रकार के उपाय हैं। ऐसे ही कुछ उपाय मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, लेकिन ये उपाय वो हैं जो करने में सहज हैं, सरल हैं, आसान हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकें। एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा साथियों कि ये उपाय जो होते हैं वो विश्वास, श्रद्धा और भक्ति पर आधारित होते हैं। इनको प्रत्याभूत की तरह कदापि न लिया जाए। इनको करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं, माता प्रसन्न होंगी, ऐसा मान्यता है, ऐसा विश्वास है, और आप सबका इससे निस्वार्थ समर्थन चाहूँगा। तो आइए विचार करते हैं वो क्या उपाय हैं जिन्हें करके हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और ज़्यादा उनकी कृपा पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि आपके घर के आसपास और घर में अच्छी सफाई होना चाहिए। और दीपावली जो है 5 दिवसीय त्यौहार है, क्योंकि धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये 5 दिन जो है दीपावली के विशेष पर्व माने जाते हैं। 5 दिन, इन 5 दिन द्वार पर कुछ दिए अवश्य रखना चाहिए। और जहाँ तक धनतेरस वाले दिन की बात है तो ठीक है, आप खरीदारी करें, लेकिन गैर जरूरी खरीदारी ना करें। और इसके साथ साथ आप जो है आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की भी पूजा अवश्य करें। रूप चतुर्दशी, जिसे कुछ लोग नरक चौदस कहते हैं और काफ़ी लोग छोटी दिवाली कहते हैं, उस दिन पूरे घर में अच्छी तरह दिए जलाएं और एक दिया वहाँ जरूर रखें जहाँ आपका स्नानागार है या आप कूड़ा वगैरह रखते हैं, वहाँ पर एक दिया रखना बहुत ज़रूरी है। यह शुभ फलदायी माना जाता है। और लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्तियाँ हैं, विद्वान मानते हैं इन्हें धनतेरस वाले दिन खरीदना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। और दीपावली वाले दिन काफ़ी विद्वान झाड़ू खरीदने को भी शुभदायी मानते हैं। लेकिन हाँ, झाड़ू आप दीपावली वाले दिन खरीदें, लेकिन उसका प्रयोग अगले दिन से करें। और जो झाड़ू है उसमें लाल धागा जरूर बांध दें। और गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें विराजते समय अधिकांश साधक जो है गलतियाँ करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले लक्ष्मी जी को आना चाहिए, उसके बाद गणेश जी। इस प्रकार स्थापना आप करें, या आप इसे यूं कहें कि जो है लक्ष्मी माता जो है गणेश जी के दाहिनी ओर बिठाना चाहिए। आप हमारे थंबनेल में और वीडियो में भी ये चित्र देख सकते हैं, क्योंकि विद्वान लोग मानते हैं कि बाईं ओर का स्थान पत्नी का होता है। लक्ष्मी माँ तो उनकी माँ है, तो जाहिर सी बात है लक्ष्मी माँ दाईं ओर होना चाहिए। और उल्लू वाहन वाली जो लक्ष्मी माता की मूर्तियां हैं, उन्हें खरीदने से बचें, क्योंकि ये तो ठीक है कि उल्लू धन का बहा के धन आएगा, लेकिन वह धन ज़्यादा शुभदायी, ज़्यादा फलदायी नहीं होगा, ऐसा विद्वान मानते हैं। लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां खरीदें वो किसी आसन पर हो या कमलासन पर हो। और लक्ष्मी गणेश जी के पूजन के बाद भगवान विष्णु की भी आराधना करें, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पति हैं और उनकी आराधना करने से लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होगी। और दिया जलाते समय भी कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे घी का दिया मूर्तियों के दाहिनी ओर रखना चाहिए, मूर्तियों के दाहिनी ओर रखना चाहिए, और तेल का दिया मूर्तियों के बाईं ओर रखना चाहिए। और घी के दिए जो है जलाए जाएं सफ़ेद बत्ती से, और तेल के दिए जलाए जाएं लाल बत्ती से। और जहाँ तक दियों की बात है तो मिट्टी का दिया सर्वोत्तम माना गया है। और एक और ख़ास बात जो ध्यान रखने योग्य है कि पूजा के दिए से घर के अन्य दिए न जलाएं। और दीपावली के दिन द्वार पर रंगोली, बंधनवार, शुभ लाभ, स्वास्थ्य चिन्ह जरूर बनाएं, पूजा स्थल सजाएं, आम के पत्ते बांधें। और फिर दीपावली के दिन संध्या होते ही
फल फूल धूप दीप नैवेद्य आरती से माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल, मखाना, खीर, खील बताशे बहुत प्रिय हैं। शंख चक्र जो है ये भी उन्हें बहुत ही प्रिय माने जाते हैं, तो इनको भी पूजा में अवश्य स्थान दें। मुद्राओं का पूजन करें। आप अपने गहनों पर भी रोली स्वास्तिक वगैरह का चिन्ह अंकित कर सकते हैं। और देश के अनेक हिस्सों में दीपावली वाले दिन भगवान हनुमान जी यानी बजरंग बली का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आप भगवान बजरंग बली का भी आराधन करें, उनकी भी पूजा करें, उनको भी भोग प्रसाद लगाएं ताकि उनकी कृपा भी आपको मिल सके। और पूजा के बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, इनका जो है पाठ बहुत अधिक फलदायी माना गया है। इनका पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें और इसके साथ साथ अपने वाहन, बाइक, कार आदि जो भी हैं उन पर भी कुछ चावल, अक्षत, फूल, रोली वगैरह चलाकर उनका भी पूजन करें, क्योंकि इनसे भी आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। अपने आसपास यथासंभव दिए जलाएं, रोशनी करें और इस प्रकार अपना त्यौहार दीपावली का धूमधाम से मनाएं, खुशियां पाएं। अब बात आती है साथियों, हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो गलतियां हम अनजाने में कर बैठते हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि घर में कबाड़ जमा ना होने दें। पुराने ताले, बंद घड़ी, पुराने कैलेंडर, पुराने जूते चप्पल और पुराने बेकार कंघे, टूटे शीशे या इलेक्ट्रॉनिक से सामान इन्हें घर में कदापि न रखें। इन्हें यथासंभव दीपावली से पहले ही घर से विदा कर दें, निकाल दें। और एक चीज़ और है साथियों के दीपावली के इन 5 दिनों में पुरानी झाड़ू ना फेंकें, क्योंकि झाड़ू को लोग लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। तो उसे इन 5 दिनों में ना फेंकें, या तो पहले फेंक दें या बाद में, लेकिन इन 5 दिनों में ना फेंकें। और इसके साथ साथ दीपावली के दिन रुमाल या इत्र उपहार में न दें, रुपया पैसा उधार न दें, तेल घी न खरीदें आप। और एक और ख़ास बात, लक्ष्मी पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती हैं। और जो रंगोली बनाएं, काफ़ी सारे साधक उसमें गलतियां करते हैं। स्वास्तिक बने होते हैं, शुभ लाभ लिखे होते हैं, लक्ष्मी गणेश जी के चित्र बने होते हैं। तो ऐसी रंगोली ना तो चिपकाएं और ना ही बनाएं जिनमें शुभ चिन्ह बने हों, क्योंकि पैर इन पर पड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगता, पूजा में व्यवधान होता है, कार्यों में बाधा होती है। और जहाँ तक दान की बात है, तो अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। झगड़ा, जुआ, मदिरा, प्रदूषण, इन सब चीज़ों से बचें, अपने आप को बचाए रखें। और एक और ख़ास बात जो मैं कहना चाहूँगा, सभी विद्वान, सभी साथी मानते हैं कि दीपावली की रात जो है काफ़ी जादू टोना, तंत्र मंत्र वगैरह बहुत होता है। तो दीपावली के पूजन के बाद आप घर से बाहर ना जाएं, चौक चौराहों पर ना जाएं। और कई साथी ऐसे होते हैं जो उल्लू के दर्शनों की तलाश में निकल पड़ते हैं बाग में, किनारे में, सुनसान इलाकों में। तो ऐसी जगहों पर कदापि ना जाएं और कोशिश करें कि पूजा के बाद घर पर ही रहें, अपने परिवार के साथ रहें, ताकि आप हर प्रकार की विघ्न बाधा से बचे रहें। तो अगर सार रूप में कहा जाए साथियों, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साथियों, जो टोटके होते हैं, नुस्खे होते हैं, उपाय होते हैं, ये श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की बातें हैं। इन पर अगर आपको विश्वास है तो ही आजमाना चाहिए। अगर कोई विश्वास नहीं करता तो फिर आजमाने से कोई फायदा नहीं और ना ही कोई लाभ होने वाला है। और इसके साथ साथ, इन टोटकों के साथ साथ ऊपर वाले की रहमत, बरकत और किस्मत, तीनों चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। और उनके अलावा और भी कई कारक हैं जो सब साथ मिलकर किसी न किसी प्रकार आपका भाग्योदय करते हैं, आप पर कृपा बरसाते हैं। और सबसे बड़ा उपाय जो मैं साथियों कहूँगा सार रूप में, वो सबसे बड़ा उपाय है मेहनत। क्योंकि ऊपर वाले मालिक ने भी मेहनत अर्थात उंगलियां किस्मत से पहले बनाई हैं, क्योंकि उंगलियां पहले होती हैं और हथेलियां बाद में होती हैं। तो चाहे दुनिया के सारे उपाय फेल हो जाएं, लेकिन मेहनत वाला उपाय कभी फेल नहीं होता है। तो मैं तो ये कहूँगा, मेहनत सफलता की कुंजी है।
और कहा भी गया है साथियों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न काराणि मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्यो प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो मेहनत करते रहिए, शुभ कर्म करते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी दीपावली बहुत शुभदायक सुख कारक हो। मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नमस्कार।